हेलो दोस्तों, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है और घर के आसपास सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद होंगे। बारिश का मौसम आ गया है और इस मौसम में आप जो भी पौधा लगाएंगे वो आराम से लग जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पौधे लगाना बताऊंगी जिसे आप बिना पैसे खर्च किए लगा सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला पौधा है पुदीने का। अगर आपके गार्डन में पुदीना लगा हो तो उसकी खुशबू पूरे वातावरण को महका देती है। पुदीने को लगाना भी बहुत आसान है। आपके घर के आसपास अगर किसी के गार्डन में या गमले में पुदीना लगा हो तो उसके कुछ स्टेम्स तोड़ लाएं। इस तरह से स्टेम्स तोड़ते समय आपको किसी बात का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े ही आराम से इनकी कोई भी कटिंग, कैसी भी कटिंग आप लेके आएँ वो लग जाती है। अगर आपके घर के आसपास किसी के पास गमले में पुदीना नहीं है तो आप बाज़ार से एक बंडल पुदीना ले आइए और यूज़ करने के बाद उसकी जो स्टेम होती है, उसकी डंठल, उसे आप यूज़ कर सकते हैं नया पुदीने का पौधा लगाने के लिए। अब कोई भी गमले में नॉर्मल गार्डन की गीली मिट्टी ले लें और इसमें पुदीने की कटिंग्स को इस तरह से लगा दें। आपका पहला पौधा बिना किसी खर्च के तैयार है। हमारी लिस्ट में दूसरा पौधा है सदाबहार या पेरीविंकल का। इसके फूल बड़े ही सुंदर और महकदार होते हैं। इसकी कई वैरायटी आती है जिसमें गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी रंग के फूल आते हैं। इस पौधे को भी लगाना बहुत ही आसान है। आपके घर के आसपास या किसी के गार्डन में जहाँ भी इस पौधे की झाड़ दिखे वहाँ झाड़ के अंदर थोड़ा झांक कर देखिए, आपको इसके छोटे छोटे पौधे दिख जाएंगे। बस इन्हें यहाँ से खुरपी की मदद से निकाल लीजिए। आपको निकालते समय ध्यान रखना है कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो और बस इसे आप अपने गार्डन में या फिर अपने गमले में लगा दें। ये बड़ा ही रफ एंड टफ पौधा है, जल्दी मरता नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ पौधे मिल गए हैं, तो यहाँ पे हम खुरपी की मदद से कुछ 3-4 पौधे यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इनको गमलों में लगा देंगे। लेकिन आपको निकालते समय इनकी जड़ों का ख्याल रखना है। इनकी जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहें तो थोड़ा मिट्टी के साथ इन पौधों को निकालिए। तो हमारा ये गमला है, हमारे पास ये खाली गमला पड़ा हुआ था। इसमें हम 2 से 3 छोटी छोटी जो पेरीविंकल की पौध है वो हम इसमें लगा देंगे। एक्स्ट्रा मिट्टी भर देंगे चारों तरफ और फिर पौधे के चारों तरफ हम अच्छे से मिट्टी को दबा देंगे ताकि बीच में एयर गैप ना रहे। मेरे पास एक और गमला है तो मैं इसकी एक और पौध जो थोड़ी सी बड़ी है इसको मैं दूसरे गमले में लगा लूँगी सेम तरीके से। तो इस तरह से हमारे 2 गमले पेरीविंकल के तैयार हो गए हैं और वो भी बिना किसी पैसे के खर्च से। हमने अपने आसपास के एरिया में देखा जहाँ पे पेरीविंकल लगा हुआ था, उसके झाड़ लगे हुए थे और वहीं पर हमें उसकी छोटी छोटी पौध मिल गई। तो इस तरह से आप अपने घर में भी बिना पैसे खर्चा किए इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरा पौधा है मॉस रोज़ या जिसे पोर्टुलाका भी कहते हैं। ये पौधा बड़ी ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं जिसमें गुलाबी, पीले, नारंगी रंग के फूल आते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है और इसको आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे की बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। बारिश के सीज़न में कई बारी ओवर वाटरिंग की वजह से इनकी जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। तो बस आपको इसमें पानी का ख्याल रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो आइए इस तरह से हम अपने घर के आसपास जहाँ भी ये पौधा लगा हो या किसी दोस्त के पास ये लगा हो गमले में, तो वहाँ से कुछ कटिंग्स आप निकाल लें जैसे हमने यहाँ पे निकाल ली हैं। तो आइए अब इसको गमले में लगाते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा गमला नहीं था तो जिस गमले में हमने पेरीविंकल की पौध लगाई थी उसी गमले में पेरीविंकल की पौध के चारों तरफ हम इस तरह से लगा देंगे। ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आपके पास अलग से गमला ना हो तो जिस भी गमले में आपने कोई पौधा लगाया है उस पौधे के चारों तरफ आप इस तरह से लगा दीजिए। ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो हमारे ये 2 गमले जिसमें पेरीविंकल और हमारा मॉस रोज़ लगा है ये रेडी हो गया है। ये वीडियो अगले दिन सवेरे की है। आप देख सकते हैं पौधा कितने अच्छे से हमारे गमले में सेटल हो गया है और साथ ही साथ मॉस रोज़ में आप देखिए कितने प्यारे फूल खिले हैं। तो इस तरह से बिना किसी पैसे के खर्च के
आप इस तरह से अपने घर में भी बागवानी कर सकते हैं, तरह तरह के फूल लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं और घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला पौधा है पोथोस, या जिसे हम कॉमनली कहते हैं मनी प्लांट। ये मनी प्लांट भी बहुत ही आसानी से गमले में या पानी में लग जाता है। आपको किसी न किसी फ्रेंड के पास ये पौधा ज़रूर मिल जाएगा। आप उनसे रिक्वेस्ट करके एक कटिंग ले आइए। इस पौधे को आप जितना काटेंगे उतना ही इसमें और ब्रांचेस निकल के आते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने पौधे की कटिंग कर ली है या स्टेम निकाल दिया है तो आपने बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर दिया है पौधे के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पौधे को आप जितना कट करोगे उतनी इसकी और ब्रांचेस निकल के आएंगी। तो ये मनी प्लांट है। इस मनी प्लांट की हम एक कटिंग निकाल लेंगे। इसकी स्टेम पे हर जगह पे नोट्स पे इनके रूट्स होते हैं। तो जब आप कटिंग निकालें तो आपको इन रूट्स का ख्याल रखना है। आपको रूट के साथ कट करना है। अगर आप रूट के साथ नहीं कट करेंगे तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको रूट्स का ख्याल रखना है कटिंग निकालते समय। मैंने इस कटिंग को इस तरह से बॉटल में पानी में डाल के रखा है। इस तरह से आप बड़े आराम से इसको रख सकते हैं और इस बॉटल को अपने स्टडी टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे या कहीं पे भी किसी भी शेल्फ़ पे आप रखिए। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि इसकी जो स्टेम है वहाँ से खूब सारे जड़ निकलने लगेंगे। हमारी लिस्ट में अगला पौधा है सेंसवेरिया या फिर स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं और ये बहुत ही स्टर्डी पौधा है, जल्दी मरता नहीं है, बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है और इसको प्रोपेगेट करना भी बहुत आसान है। जहाँ कहीं भी आपको ये पौधा मिले उसकी एक पत्ती इस तरह से आप साफ सिज़र से या कैंची से स्लिट करके निकाल लें। हमारे पास इस पौधे की एक और वैरायटी है। ये एक छोटी वैरायटी है। इसका भी प्रोपेगेशन सेम तरीके से होता है। इसकी पत्ती में से भी हम एक पत्ती कट करके निकाल लेंगे। अब इन पत्तों को हम एक दिन के लिए सूखने के लिए रखेंगे और फिर हम इसको गमले में लगाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने लगभग 1.5 महीने पहले ये कटिंग्स लगाई थी, पर इसमें से कुछ कटिंग्स आप देख सकते हैं जो सूख गई है, ख़राब हो गई है, बट कुछ कटिंग्स हैं जो अभी भी एकदम सही हैं। और ये छोटी वैरायटी का सेंसवेरिया है जिसमें से आप देख सकते हैं एक छोटा सा पप निकला है और ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। और 1.5 महीने के बाद मैं जब इस पप को देख रही हूँ तो मुझे कितनी खुशी हो रही है। एंड आई एम श्योर जब आप इस तरह से प्लांट प्रोपेगेट करेंगे, उसका एक भी पत्ता, एक भी फूल जब आता है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो इस तरह से बिना पैसे के खर्च से आप अपने गार्डन में खूब सारे पौधे लगाएं। तो आज हमने बिना पैसे खर्च किए लगाए 5 पौधे। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।